नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी अकेडमी पर। कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो था सिद्ध साहित्य का परिचय। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिद्ध साहित्य को, परिचय हम उसका देख चुके थे। और अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हमारे अगले रचनाकार जो सिद्ध साहित्य में पहले रचनाकार के रूप में आते हैं, सरापा। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर, देखते हैं सरापा जी के बारे में। सरापा सरापा की समय सीमा क्या है? दिन की समय सीमा 769 ईस्वी है। कितना है? 769 ईस्वी। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन का मत है कि सरापा की समय सीमा 769 ईस्वी है। अगली जो समय सीमा इनकी निर्धारित की गई है वो 633 ईस्वी या 690 विक्रम संवत। तो ये जो 633 ईस्वी या 690 विक्रम संवत माना है वो माना है हमारे विनयतोष भट्टाचार्य ने। किसने माना है? विनयतोष भट्टाचार्य ने। तो ये थी इनकी समय सीमा। बढ़ते हैं आगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है सरापा के बारे में। तो हमारा जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि हिंदी का इन्हें प्रथम कवि माना जाता है। किसे? सरापा को। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अच्छा, हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। सरापा को ही बांग्ला भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि तो सरापा को माना जाता है, लेकिन इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है हमारे विनयतोष भट्टाचार्य जी। कौन है? विनयतोष भट्टाचार्य जी है। अन्य नाम इनका क्या है? तो सरापा का दूसरा नाम है सरोजवज्र, राहुल भद्र नाम से ये जाने जाते हैं। इनके टोटल ग्रंथों की जो संख्या है वो 32 है, और इनके 32 ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ है वो सबसे सर्वोच्च जिसका स्थान है वो है दोहा कोश। तो दोहा कोश के बारे में देख लेते हैं। दोहा कोश के संपादन करता कौन है? दोहा कोश के संपादन करता है हमारे प्रबोध चंद्र बागची महोदय। अच्छा, इस दोहा कोश में तिलोप्पा, सरापा और कणप्पा, इन तीन रचनाकारों के दोहों का संग्रह किया गया है। इसका तिलोप्पा, सरापा और कणप्पा, इन तीनों रचनाकारों के दोहे इसमें संग्रहित हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सरापा ने किया। कहाँ? सरापा की रचनाओं में हमें मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है? तो सरापा की रचनाओं में मिलता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। ये है सरापा के बारे में कथन। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरापा में दिखाई देता है। ये किसने कहा है सरापा जी के बारे में? ये कहते हैं हमारे बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग हमें सरापा में दिखाई देता है। बढ़ते हैं हम आगे, इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में देखते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यह है कि सरापा की जीवन दृष्टि क्या है? हेडिंग डाल लेते हैं हम, सरापा की जीवन दृष्टि। सरापा की जीवन दृष्टि। सरापा की जीवन दृष्टि, इनकी जीवन दृष्टि कैसी थी? पहला तो ये कि ये सहज व संयम मार्ग का अनुसरण करते थे। सहज व संयम, सहज व संयम मार्ग का अनुसरण करते थे। मार्ग का अनुसरण कौन करता था? सरापा। सरापा जो है सहज व संयम मार्ग का अनुसरण करते थे। ठीक। नंबर आगे, इसके आगे क्या है कि पाखंड व आडंबर का विनाश। क्या है? पाखंड व आडंबर का विनाश। पाखंड व, ठीक, पाखंड व आडंबर का विनाश। पाखंड व आडंबर का विनाश। अगली जो इनकी जीवन दृष्टि है वो ये है कि गुरु सेवा को महत्व दिया इन्होंने। क्या किया इन्होंने? गुरु सेवा को महत्व दिया। गुरु सेवा को महत्व दिया किसने? सरापा ने। ठीक। और ये तीन सीढ़ियों से गुजर चुके थे, तो लास्ट में इन्हें महासुख की प्राप्ति होती है। क्या होती है इससे? महासुख की प्राप्ति। महासुख
की प्राप्ति। तो इनकी जीवन दृष्टि क्या थी? नंबर 1 ये है कि सहज व संयम मार्ग का अनुसरण करते थे। नंबर 2 है कि पाखंड व आडंबर का विनाश। नंबर 3 है गुरु सेवा। और जब इन तीनों मार्गों से ये गुजर लेते थे तब ये हमारे पहुंचते थे कहाँ पे? तब ये पहुंचते थे महासुख की प्राप्ति पर। ठीक। तो महासुख, महासुख का हम अर्थ देख लेते हैं। ये जो महासुख शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हम यहीं देख लेते हैं। महासुख का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, क्या ये महासुख का अर्थ है? अच्छा, इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो इसकी प्राप्ति जो होती है वो प्रज्ञा और उपाय के योग से होती है। नोट कर लेते हैं। प्रज्ञा और उपाय के योग से प्राप्ति। महासुख की प्राप्ति कैसे होती है? प्रज्ञा और उपाय के योग से होती है। अच्छा, इसका किस शाखा में प्रवर्तन हुआ महासुख का? इसका जो प्रवर्तन होता है वो वज्रयान शाखा में होता है। कहाँ होता है? वज्रयान शाखा में। वज्रयान शाखा में इसका प्रवर्तन हुआ। इसका प्रवर्तन हुआ। महासुख का प्रवर्तन कहाँ होता है? वज्रयान शाखा में होता है। तो सराप्पा के बारे में बस इतना ही। इनकी जीवन दृष्टि क्या थी? इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था दोहा कोश, और दोहा कोश के संपादन करता थे हमारे प्रबोध चंद्र बागची, जिसमें 3 रचनाकारों जो है क्या कहते हैं, दोहे उसमें संग्रहित हैं। सराप्पा हैं और तिलोपा हैं और कढ़प्पा हैं। ठीक। इनकी जीवन दृष्टि क्या है? तो सहज व संयम मार्ग का अनुसरण, पाखंड व आडंबर का विनाश। नंबर 3 पे आता है गुरु सेवा। और इन तीनों का अनुसरण करने के बाद ये जो प्राप्त होता है वो होता है महासुख। महासुख की प्राप्ति कब होती है? जब इन 3 चरणों से ये गुजर जाते हैं। अच्छा, महासुख का अर्थ क्या है? तो महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। ठीक। इसका जो इसकी जो प्राप्ति होती है महासुख की, किससे होती है? तो प्रज्ञा और उपाय, इन दोनों के योग से महासुख की प्राप्ति होती है। और वज्रयान शाखा में इसका प्रवर्तन हुआ है। तो सरहप्पा जी के बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे जो आज के अगले रचनाकार हैं वो है सबरप्पा। कौन है? सबरपा। देखते हैं सबरपा के बारे में। सबरपा, सबरपा का जन्म कब होता है? सबरपा का जो जन्म समय है वो है 780 ईस्वी। देख लेते हैं इनकी समय सीमा क्या है इनकी। जन्म, इनका जो जन्म होता है वो है 780 ईस्वी। ठीक। इनके गुरु का क्या नाम है? तो गुरु इनके हैं सरापा। यही देख लेते हैं। गुरु कौन थे इनके? सरापा थे। इनके शिष्य कौन थे? शिष्य का नाम क्या था? लुइपा था। नोट कर लेते हैं। शिष्य का नाम क्या था? लुइपा। शिष्य हो गए इनके लुइपा। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है? प्रमुख ग्रंथ का नाम है इनके चर्यापद। यही देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या था? चर्यापद। चर्यापद सबरप्पा का प्रमुख ग्रंथ है। अच्छा, चर्यापद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। चर्यापद यह एक प्रकार का गीत है। क्या है? एक प्रकार का गीत है। एक प्रकार का गीत है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है और यह अनुष्ठानों के समय में गाया जाता है। अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अनुष्ठानों के समय
गाया जाता है? क्या गाया जाता है? चर्या पद। चर्या पद कब गाया जाता है? जब कोई अनुष्ठान होता है तब यह गाया जाता है। अच्छा, संध्या भाषा के दृष्टिकूट में यह रचित है। किसमें रचित है यह? संध्या भाषा के दृष्टिकूट में। संध्या भाषा के दृष्टिकूट, संध्या भाषा के दृष्टिकूट में रचित है। यह दृष्टिकूट क्या होता है? तो दृष्टिकूट का अर्थ होता है दोहरा अर्थ। क्या होता है इसका? इसका जो अर्थ होता है वो होता है दोहरा अर्थ। ठीक, ये है दृष्टिकूट शब्द का अर्थ। इसका अर्थ क्या होता है? दोहरा अर्थ होता है। तो चर्यापद ये एक प्रकार का गीत है, अनुष्ठानों के समय गाया जाता है, संध्या भाषा के दृष्टिकूट में रचित है। दृष्टिकूट का अर्थ होता है दोहरा अर्थ। अच्छा, ये सबरप्पा, सबरप्पा सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इन्हें, इनका जो नाम पड़ा वो सबरपा नाम पड़ा। क्यों पड़ा सबरपा नाम? तो सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण, सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण, रहने के कारण, सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। क्या पड़ा? सबरपा पड़ा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम क्या पड़ जाता है? सबरपा पड़ जाता है। तो सबरप्पा के बारे में बस इतना ही। समय सीमा 780 ईस्वी। गुरु सरापा है और शिष्य लुइपा है। ग्रंथ का नाम चर्यापद है, एक प्रकार का गीत है, अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये संध्या भाषा के दृष्टिकूट में रचित है। दृष्टिकूट का अर्थ होता है दोहरा अर्थ, और सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका जो नाम पड़ा वो सबरपा पड़ा। हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो कौन है? तो हमारे अगले रचनाकार जो, अच्छा अगले रचनाकार पर जाने से पहले हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या देखेंगे हम? महत्वपूर्ण बिंदु। अगले रचनाकारों पर हम बढ़ने से पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु हम किसके बारे में देखेंगे? हम दोहा कोश और चर्यापद, इन दोनों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम? दोहा कोश जो सरापा का ग्रंथ था, और ये जो चर्यापद है इसके बारे में देखेंगे। दोहा कोश और चर्यापद के बारे में। दोहा कोश की रचना जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। नंबर 1 इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो रचना हुई है इसमें हुई है परिनिष्ठित अपभ्रंश में। परिनिष्ठित, परिनिष्ठित रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। किसकी रचना? दोहा कोश की। दोहा कोश की जो रचना है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है। और ये जो चर्यापद है इसकी जो रचना हुई है यह जो होती है यह होती है अवहट्ट में। इसकी रचना किसमें होती है? अवहट्ट में। तो दोहा कोश की जो रचना है वह परिनिष्ठित अपभ्रंश में होती है, और चर्यापद की रचना जो होती है अवहट्ट में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दोहा कोश, दोहा कोश जो आगे चल के रूपांतरित हुआ, यह रूपांतरित होता है साखी में। इसमें रूपांतरित होता है साखी में दोहा कोश का। और ये चर्यापद का जो रूपांतरण होता है वो होता है शब्दी में। ठीक, साखी और शब्दी संत साहित्य में इन दोनों का क्रमशः रूपांतरण हो जाता है। तो यहीं लिख देते हैं, संत साहित्य में दोनों का रूपांतरण। संत साहित्य में दोनों का रूपांतरण। ठीक, इसका भी और इसका भी। चर्यापद का रूपांतरण जो होता है वो होता है शब्दी में, और जो ये दोहा कोश है इसका रूपांतरण किसमें हो जाता है? साखी में हो जाता है। अच्छा, दोहा कोश में हमें मतों का खंडन मंडन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मतों का खंडन मंडन। मतों का खंडन मंडन। ये जो मतों का खंडन मंडन है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें दोहा कोश में देखने को मिलता है। चर्यापद में जो है इसमें सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। क्या है इसमें?
सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना, सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है, और रहस्य भावना प्रकट हुई है, रहस्य भावना प्रकट हुई है। किसमें प्रकट हुई है? चर्यापद में। चर्यापद में क्या हुई? सिद्धों की रहस्य भावना, सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। नंबर 4 देख लेते हैं। चर्यापद की भाषा दोहा की तुलना में, चर्यापद की जो भाषा है वह दोहा की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त है। नोट कर लेते हैं चर्यापद की भाषा। अच्छा, इसको एक नोट के रूप में देख लेते हैं। चर्यापद की भाषा दोहा कोश की तुलना में, दोहा कोश की तुलना में, दोहा कोश की तुलना में क्या है? अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त है, अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त है। क्या है? अधिक मुक्त है। ठीक, तो चर्यापद की भाषा क्या है? दोहा कोश की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त है। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो हमारा यही था। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की तरफ। हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं लुइपा। कौन है? लुइपा। लुइपा से बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को, एक बार रिवाइज करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या है? दोहा कोश और चर्यापद। तो दोहा कोश और चर्यापद, दोहा कोश की रचना जो हुई है वो हमारी किसमें हुई है? परिनिष्ठित अभ्रंश में हुई है। दोहा कोश, ये जो दोहा कोश है, दोहा कोश की रचना किसमें हुई है? परिनिष्ठित अभ्रंश में हुई है, परिनिष्ठित अभ्रंश में हुई है। और ये जो चर्यापद है, चर्यापद की जो रचना हुई है वह अवहट्ठ भाषा में हुई है। दोहा कोश संत साहित्य में जाके साखी में रूपांतरित होता है, चर्यापद का रूपांतरण जो होता है वो शब्दी में हो जाता है। दोहा कोश में हमें मतों का खंडन मंडन देखने को मिलता है, और चर्यापद में जो देखने को मिलता है वो सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। एक नोट है इसके बारे में यह कि चर्यापद की भाषा जो है दोहा कोश की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त हमें दिखाई देती है। दोहा कोश की भाषा, जो चर्यापद की भाषा दोहा कोश की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त दिखाई देती है। तो सबरप्पा के बारे में बस इतना ही, और ये महत्वपूर्ण बिंदु को हम देख चुके, दोनों में तुलना भी कर चुके, सराप्पा और सबरप्पा में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं वो हैं हमारे लुइपा महाराज। कौन है? लुइपा। तो देखते हैं हम लुइपा के बारे में। आज हम करेंगे सिद्ध साहित्य को खत्म, कल बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक नाथ साहित्य को। लुइपा, ठीक, लुइपा का जन्म कब हुआ? इनका समय देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो है 733 ईस्वी। लुइपा का जन्म कब होता है? 733 ईस्वी। इनके गुरु का नाम देख लेते हैं। तो गुरु इनके थे सबरपा। अभी अभी हमने देखा भी कि सबरपा जो थे वो, सबरपा के शिष्य कौन थे? लुइपा थे। तो लुइपा के गुरु सबरपा हो गए। अच्छा, इनके शिष्य देख लेते हैं। इनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन से? इनकी जो शिष्य परंपरा में आते हैं वो नंबर 1 पे आते हैं उड़ीसा के राजा। उड़ीसा के राजा कौन? दारकीपा। इनके 3 शिष्य थे। कौन थे? दारकीपा। दारकीपा कौन थे? तो दारकीपा थे उड़ीसा के राजा, उड़ीसा के राजा थे। ठीक। दूसरे जो इनके शिष्य हैं वो हैं डेंगिपा। डेंगिपा, ये जो डेंगिपा हैं ये उड़ीसा के मंत्री थे। उड़ीसा के राजा और उड़ीसा के मंत्री दोनों किसके शिष्य थे? लुइपा के शिष्य थे। तो डेंगिपा कौन है? तो ये है उड़ीसा के मंत्री। तो लुइपा के बारे में बस इतना ही मिलता है कि इनका जन्म 733 ईस्वी में है।
गुरु का नाम इनके सबरपा है, शिष्य का नाम इनके दारकिपा और डेंगिपा है। दारकिपा और डेंगिपा, दारकिपा जो थे ये उड़ीसा के राजा थे और डेंगिपा यहाँ के मंत्री थे। हमारे अगले जो सिद्ध साहित्य के रचनाकार हैं उनका नाम है हमारे डोम्बिपा। क्या है? डोम्बिपा। हम बढ़ते हैं अपने अगले रचनाकार की ओर। डोम्बिपा, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है हमारा 840 ईस्वी में। कब होता है? 840 ईस्वी में। कुल ग्रंथ की संख्या कितनी है इनके? तो इनके जो टोटल ग्रंथ की संख्या है वो है 21। कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 21। लेकिन ये सब प्राप्त नहीं है ज्यादातर। इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु थे इनके विरूपा। कौन थे गुरु? गुरु का नाम था विरूपा। ठीक। अच्छा, इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं कुछ देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो प्रसिद्ध ग्रंथों में इनके जो आते हैं वो आता है डोम्ब गीतिका। डोम्ब गीतिका। अगला है इनका योगचर्या। अगला इनका क्या है? योगचर्या। और नंबर 3 है इनका अक्षर द्विकोपदेश। अक्षर द्विकोपदेश। ठीक। ये थे हमारे डोम्बिपा। डोम्बिपा के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है इतना है। इनका जन्म जो है वो 840 ईस्वी में होता है। गुरु इनके विरूपा हैं। टोटल ग्रंथों की जो संख्या है वो 21 है। और इसमें से जो हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसमें आता है डोम्ब गीत का, योगचर्या, अक्षर द्विको उपदेश। तो इनके बारे में इतना ही। और हमारे जो लास्ट और अंतिम हमारे रचनाकार हैं सिद्ध साहित्य में उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारे अंतिम सिद्ध हैं उनका नाम है कणहप्पा। क्या है? कणहप्पा। कणहप्पा के बारे में देखते हैं। कणहप्पा, इनका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 820 ईस्वी में। जन्म कब है? जन्म है 820 ईस्वी में। ठीक। गुरु का नाम है इनके जलंधर। कणहप्पा के गुरु कौन थे? इनके गुरु हैं जलंधर पा। जलंधर पा। जलंधर पा किसके गुरु हैं? कणहप्पा के गुरु हैं। कणहप्पा के बारे में एक लाइन आती है कि कणहप्पा जो है पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसे कहा किसने? इसे राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। पांडित्य और कवित्व में, पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। बेजोड़ थे। ठीक। कणहप्पा जो है पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वो है राहुल सांकृत्यायन महोदय का। किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का कथन है क्या? कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अच्छा, इनके बारे में एक रामचंद्र शुक्ल का विवादपूर्ण कथन है। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा, कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा, कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी। उपदेश की भाषा क्या है? उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है। ठीक। क्या है कि कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा, पर गीत की भाषा, पर गीत की भाषा जो है वो पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली। पुरानी क्या है? पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली। पुरानी
बिहारी या पूर्वी बोली, पूर्वी बोली, पूर्वी बोली मिली। ठीक, क्या है, कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, परंतु गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर, यही भेद हम यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। कहाँ पाते हैं? आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी, आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं। साखी रामायणी की भाषा में पाते हैं, की भाषा में पाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, कथन क्या है? कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, राहुल सांकृत्यायन का है। कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। और आगे चलकर यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी और रामायणी की भाषा में पाते हैं। यह कथन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। अच्छा, साखी की भाषा, एक नोट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में क्या है कि ये साखी, साखी और शब्दी, साखी और शब्दी ना साखी और रामायणी, साखी और रामायणी चल रहा, साखी और रामायणी। तो ये जो साखी है, साखी की भाषा क्या है? साखी की भाषा, इसकी भाषा है खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित, खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित, खड़ी बोली और राजस्थानी भाषा का मिश्रण है। इसी को क्या कहा जाता है? या सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है, सधुक्कड़ी। ठीक, तो जो साखी की भाषा है वो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है या सधुक्कड़ी है। और काव्य की ब्रज भाषा, रामायणी की जो भाषा है वो क्या है? काव्य की ब्रज भाषा है। रामायणी की भाषा क्या है? काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली, और कहीं कहीं पूर्वी बोली, कहीं कहीं क्या है? पूर्वी बोली। कहीं कहीं क्या है? पूर्वी बोली। ठीक, तो सिद्ध साहित्य के रचनाकारों के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी। लास्ट थे हमारे कणहप्पा, जन्म होता है 822 ईस्वी में। गुरु का इनके नाम जलंधर पा है। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। और अगला कथन जो है कि कणहप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की किन रचनाओं में पाते हैं? कबीर की जो साखी और रामायणी, इन दोनों रचनाओं में देखने को मिलती है। ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अच्छा, साखी की भाषा क्या है? इसकी भाषा है खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित है, या इसे सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। रामायणी की जो भाषा है वो काव्य की ब्रज भाषा है, और कहीं कहीं से हम पूर्वी बोली भी इसमें हमें दिखाई देती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारा ये सिद्ध साहित्य का टॉपिक आज होता है समाप्त। और कल हम लेके आएंगे आप लोगों के साथ, या आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक, और उसका नाम होगा नाथ साहित्य। तो कल से चर्चा करेंगे नाथ साहित्य पर। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। लेते हैं हम आपसे विदा, मिलते हैं कल। धन्यवाद।